हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हमारा शुरू करने जा रही है भाई हमारी मैथ्स की जो बुक्स है बीए बीएससी दोनों के लिए 4th सेमेस्टर की। तो आज हम करेंगे हमारा कंप्यूटर्स का फर्स्ट चैप्टर अ जर्नल इंट्रोडक्शन। हमारी बुक है प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर बीए बीएससी सेकेंड ईयर देन 4th सेमेस्टर। ओके, देखो शुरू करते हैं भाई हम। फर्स्ट क्या है, जर्नल इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का। मतलब हम इसमें कंप्यूटर का जर्नल इंट्रोडक्शन कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कंप्यूटर्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो भाई कंप्यूटर्स आपको पता होगा क्या है। कंप्यूटर्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आजकल कंप्यूटर्स का यूज़ हर जगह कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। ठीक है, कंपनीज़ में देखोगे, स्कूल में देखोगे, आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए देखोगे। ठीक है, तो हर जगह सब कुछ डिजिटल है। अब ट्रांसफ़र होते हैं पैसे भी, तो सब कुछ कंप्यूटर से हो रहा है आजकल। तो देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है, द कंप्यूटर्स कंसिस्ट ऑफ अ जनरल पर्पस मशीन दैट इनपुट सम डाटा, प्रोसेस इट एंड रिटर्न्स द रिजल्ट एज एन इनपुट। देखो कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है कि भाई हमने कंप्यूटर के अंदर कुछ क्या दी, इनपुट दी, हमने कंप्यूटर को इनपुट दी। ठीक है, उसके ऊपर हमने प्रोसेस किया, मतलब उसके ऊपर हमने काम किया और हमें क्या मिलेगी, रिटर्न में आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, जैसे हमने उसको क्या दिया 2+2, हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया 2+2, तो कंप्यूटर ने उसके ऊपर काम किया और 4 हमें आउटपुट मिल गई। ठीक है, तो इनपुट, प्रोसेस और आपको आउटपुट का मतलब समझ आ गया होगा। उसके बाद में देखो कंप्यूटर्स के टाइप्स बता रखे हैं इसने। एक तो डिजिटल होता है, एक एनालॉग होता है कंप्यूटर, एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर्स दैट आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कैन ट्रांसमिट, स्टोर एंड मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, डाटा, आर नोन एज डिजिटल कंप्यूटर्स। मतलब जो हम स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करना, उसको ट्रांसफर करना, ठीक है, उसको मैनिपुलेट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स बोलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स में क्या होता है कि हम उसमें क्या करते हैं, द कंप्यूटर विच टेक कॉन्टिन्यूस डाटा एज इनपुट। एनालॉगस में क्या होता है, वो डाटा लेता है, ठीक है, एंड प्रोसेस इट, और उसके ऊपर काम करता है और हमें आउटपुट मिलती है। द रिजल्ट आर नोन एज एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, देखो डिजिटल कंप्यूटर में क्या हुआ, हमने ट्रांसफ़र किया, उसको स्टोर किया, हमने उसको मैनिपुलेट किया, हमने उसको। एनालॉग में क्या हुआ कि हम भाई इनपुट ले रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमें आउटपुट मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया इसने, थर्मोमीटर। जैसे किसी को फीवर हो जाता है तो थर्मोमीटर में हमने क्या किया, टेम्परेचर मेज़र करेंगे हम, तो हमें वो टेम्परेचर जो स्क्रीन होगी उसकी थर्मोमीटर की, उसके ऊपर शो हो जाएगा। तो इनपुट क्या हुई कि जो मेज़र किया हमने अपनी बॉडी का, हमने जो टेम्परेचर मेज़र किया वो हो गई इनपुट। फिर थर्मामीटर ने उसके ऊपर काम किया, उसको प्रोसेस किया और आउटपुट जो हमें दिखा कि भाई टेम्परेचर कितना आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स में क्या होता है, इन दोनों का मतलब दोनों मिक्स हो जाते हैं। डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर्स का मिक्सचर होता है। द कंप्यूटर्स आर अ हाइब्रिड ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, दोनों कंप्यूटर्स होते हैं इसमें। जैसे कि हार्ट बीट हम चेक करते हैं, आपने उसमें देखा होगा हॉस्पिटल में। ठीक है, उसमें क्या होता है, हार्ट बीट मेज़र करने के लिए हमारे पास मशीन्स होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स। देखो कंपोनेंट्स में होगी, फर्स्ट होगी प्रोसेसर, सेकेंड होगी मेमोरी, थर्ड होगी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। प्रोसेसर का मतलब क्या बोल रहे हैं, सीपीयू बोलते हैं हम। प्रोसेसर से हमारा मतलब क्या है, सीपीयू के बारे में। सीपीयू आपको पता होता है, सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। मतलब सीपीयू से ही हमारा कंप्यूटर चल रहा है, क्योंकि सीपीयू के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, प्रोसेसर क्या हो गया, द प्रोसेसर इज द कंप्यूटिंग इंजन ऑफ अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को कंप्यूट करता है। ठीक है, मतलब सब कुछ देखता है कि कंप्यूटर में क्या कैसे हो रहा है। क्योंकि देखो जो सीपीयू होगा, सीपीयू के हमारे पास इसमें दे रखी है पार्ट, मैं आपको बाद में बता दूंगी, चलो ठीक है। इट एग्जीक्यूट्स द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एग्जीक्यूट करता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने कुछ इनपुट दी उसको, ठीक है, इनपुट दी तो इंस्ट्रक्शन भी हम उसको कुछ देंगे। जैसे हमने 2+2 दिया, इसका मतलब क्या हो गया, भाई प्लस करना है। 2-2 दिया, इसका मतलब माइनस। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दिया, 2 मल्टीप्लाई 2 दिया, उसका मतलब मल्टीप्लाई। 2 डिवाइड बाई 2 दिया, इसका मतलब डिवाइड। तो ये क्या हो गई, इंस्ट्रक्शंस हो गई। ठीक है, तो हम कोई भी इनपुट दे रहे हैं तो उसके साथ साथ में हम क्या देंगे, इंस्ट्रक्शंस भी देंगे। ठीक है, तो इसने ये बोला, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इट हैज़ टू इसके 2 पार्ट्स है। देखो कंट्रोल यूनिट हो गए, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट हो गया। देखो कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, जो हमारा सीपीयू होता है। अब देखो सीपीयू को हमने क्या बोला है, ब्रेन बोला है कंप्यूटर का। जैसे हमारा ब्रेन है,
हमारा ब्रेन हमारा बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, हमें सब कुछ पता चलता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या होगा, ब्रेन हो गया ये, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसमें भी कंट्रोल यूनिट होगी। तो जितना भी कुछ प्रोसेस हो रहा है उस सबको हमारा जो कंट्रोल मतलब जो सीपीयू उस सबको कंट्रोल करता है कि ठीक है भाई क्या इनपुट आ रही है, उसके ऊपर क्या इंस्ट्रक्शन लगे हुए हैं, कैसे हमें कितने टाइम में आउटपुट दे रही है, ठीक है। टाइमिंग के बारे में बताएगा, कंट्रोल करेगा सिग्नल्स को। और सीपीयू के अंदर क्या होता है, जैसे कि हम अपनी लैंग्वेज में, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो हम अपनी आउटपुट क्या देंगे, हम टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, हिंदी या इंग्लिश में हम क्या देंगे, अपनी इनपुट देंगे उसको, ठीक है। लेकिन सीपीयू क्या होगा, उसको बाइनरी फॉर्म में चेंज करेगा। सीपीयू क्या करेगा, उसको बाइनरी फॉर्म में चेंज करेगा। बाइनरी मतलब होता है 0 और 1 की फॉर्म, ठीक है। क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 कोड को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। जैसे कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको इंग्लिश और हिंदी नहीं आती है, ठीक है, और उसको और कोई सी लैंग्वेज आती है, जैसे कोई भी लैंग्वेज मान ले, तो आपके साइड में कोई ट्रांसलेटर है, जैसे आपने उसको हिंदी या इंग्लिश में बोला तो वो उसको ट्रांसलेट करके जो उसको भाषा आती होगी उसमें ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। तो जो सीपीयू हमारा वही काम करता है कि वो जैसे कि हिंदी इंग्लिश से बाइनरी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का मतलब यही होगा कि जितना भी कुछ काम हो रहा है उस सबको क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा। देखो अब हमारे पास मेमोरी भी होती है। अब मेमोरी होगी, एक होगी प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है हमारा रैम और रोम आता है, ठीक है। ये मेमोरी सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सब कुछ क्या दिखा रहा है आपको, ब्लॉक डायग्राम दिखा रखा है, सीपीयू के बारे में सब कुछ बता रखा है। देखो जो सीपीयू होगा, सीपीयू के अंदर क्या होगी, एक तो कंट्रोल यूनिट होगी, एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होगी। अर्थमेटिक का आपको मतलब पता चल रहा होगा, जैसे जो प्लस माइनस डिवाइड सम करते हैं वो सब कुछ सीपीयू करता है। तो अर्थमेटिकल बोला उसने, जो भी वो उसके ऊपर अर्थमेटिकल ऑपरेशंस लगा रहा है। लॉजिकल का मतलब क्या हो गया, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, इन सबको उसने क्या बोला, लॉजिकल यूनिट इसने बोल दिया, ठीक है। तो देखो ये देखो आपके पास ये डायग्राम देखो आप, ये सीपीयू बना रखा है इन्होंने, इसके अंदर कंट्रोल यूनिट है और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, ठीक है। ये माउस है आपका, माउस से आप इनपुट दे सकते हो, कीबोर्ड से आप इनपुट दे सकते हो, ठीक है। आप देखो माउस से भी लिख सकते हैं, मतलब लिख नहीं सकते सॉरी, लेकिन क्लिक करके हम उसमें क्या सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड से हम लिखते हैं लेकिन माउस से हम क्लिक करके उसको डन कर देते हैं, ठीक है। तो माउस हो गई, ये इनपुट डिवाइस हो गए, कीबोर्ड हो गए। इनपुट डिवाइस में बोथ ले रखे इसने, कीबोर्ड और माउस। जैसे आपने कीबोर्ड से लिखा, माउस से क्लिक करके प्रोसेस कर दिया, उसको आगे दे दिया। अब ये जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट के पास गया, कंट्रोल यूनिट ने इसका काम किया और आपको क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया, ठीक है। आउटपुट आपको मॉनिटर पे दिखेगी या प्रिंटर से आप प्रिंट आउट भी उसका निकलवा सकते हो। मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं था, देखो इनपुट है, इनपुट में माउस और कीबोर्ड दोनों चीज़ें आती हैं। कंट्रोल यूनिट के पास गई, फिर हमें आउटपुट मिला मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर पे जैसे स्क्रीन पे हमें आउटपुट दिखती है, 2 + 2 में 4 यहाँ पे स्क्रीन पे दिख गया, और प्रिंटर से हम प्रिंट करके उसको निकलवा दे सकते हैं, ठीक है। मेमोरी में स्टोर होता है तो प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब देखो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में भी इसने यही बताया कि जैसे अर्थमेटिकल में क्या होगा, 2 + 2 उसके ऊपर प्लस माइनस, कंपैरिजन में तो लॉजिकल आ गया, कौन से उसके ऊपर ऑपरेशन लगाने हैं, बस यही है इसमें। अब देखो भाई मेमोरी के बारे में, अ कंप्यूटर मस्ट हैव अ प्लेस फॉर होल्डिंग द इंस्ट्रक्शन नोन एज प्रोग्राम्स एंड डाटा ऑन विच द प्रोग्राम विल ऑपरेट। द प्लेस विच इज यूज्ड फॉर द पर्पज इज कॉल्ड मेमोरी। मेमोरी का मतलब से आप क्या समझते हो, जैसे कि आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में स्टोरेज होती है, मेमोरी होती है। जैसे आप फोटो क्लिक करते हो, कोई वीडियो बनाते हो, ठीक है, तो वो सब कुछ क्या होता है, किसी मेमोरी में स्टोर होता है। आपकी फ़ोन की कोई स्टोरेज होती है, ऐसे ही कंप्यूटर की कोई स्टोरेज होती है, जिसके अंदर जो भी हम इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो सब कुछ क्या होता है, वहाँ पे स्टोर हो जाता है, वहाँ पे सेव हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक